कि कंगना रनौत राज्यपाल के पास गई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उनको उम्मीद भी है पूरी, और उनको वहाँ अपना कैरियर बनाना है। देखिए कैरियर क्यों ना बनाए, बहुत कुछ प्रवासियों ने बहुत कुछ दिया है मुंबई को, और कंगना का तो इन्होंने घर तोड़ दिया। आप बताइए दाऊद का क्यों नहीं तोड़ा? जो इनका मुसाफिर खाना है वो कब का बना हुआ पड़ा और अवैध है। हाई कोर्ट के कितने आदेश आ चुके लेकिन उसको नहीं तोड़ा। क्या दिया है दाऊद ने? दाऊद ने केवल मुंबई को दहलाया है और कंगना ने अपने खून पसीने से मुंबई को सींचा है। तो उस जो खून पसीने से सींचने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है क्या उसको? तो वो ड्रग्स माफियों का, मूवी माफियों का जो खुलासा किया है, सिर्फ सबकी समझ में आ रहा है कि ये सजा मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो पूरी देश की जनता इसकी मांग कर रही है, और हम लोग जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाता है तब तक हम इसकी मांग करते रहेंगे। विलुप्त होने जा रही है महाराष्ट्र में, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी चिंता की बात है। जो कंगना रनावत ने आज जो शिकायत की है राज्यपाल से, उनका कहना है कि मेरे को यहाँ पर मुंबई में अभी जो असुरक्षित महसूस कर रही हूँ और वो अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का डर उनको सता रहा है? डर है, ये मार देंगे। ये जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, इनको तो यही नहीं पता कि हम सत्ता में हैं और हमारा क्या पद है, पद की क्या गरिमा होती है। जैसे विपक्ष में बैठ के विपक्षी चिल्लाते हैं ना, आज भी ये उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं विपक्ष वाली। तो किसी पे हाथ छोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं। देखिए इन्होंने कंगना के घर को तोड़कर क्या कर लिया। अमित शाह जी ने मंगा ली सारी अवैध जो जितने भी मकान थे उनकी लिस्ट, सारे तोड़े जाएंगे। क्या कर लिया आपने? सिर्फ जो मुंबई में रहने वालों की आपने आफत बुला दी ना। तो देखिए ये सब आप जो कर रहे हैं एक बदले की भावना से कर रहे हैं, ये सब गलत है और ये सही नहीं है। और मैं देखिए शरद पवार जी के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना समर्थन तुरंत वापस ले लीजिए, वरना आपकी सरकार की और आपकी पार्टी की इनसे भी बदतर कंडीशन होने जा रही है। तो इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और देखिए इसमें वास्तव में जो उद्धव सरकार है, महाराष्ट्र सरकार में बिल्कुल मानवता और तो नैतिकता तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मोह भंग हो गया है इस शिवसेना से। तो जिस तरह से देखिए कंगना रनौत राज्यपाल के पास गई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उनको उम्मीद भी है पूरी, और उनको वहाँ अपना कैरियर बनाना है। देखिए कैरियर क्यों ना बनाए, बहुत कुछ प्रवासियों ने बहुत कुछ दिया है मुंबई को, और कंगना का तो इन्होंने घर तोड़ दिया। आप बताइए दाऊद का क्यों नहीं तोड़ा? जो इनका मुसाफिर खाना है वो कब का बना हुआ पड़ा और अवैध है। हाई कोर्ट के कितने आदेश आ चुके लेकिन उसको नहीं तोड़ा। क्या दिया है दाऊद ने? दाऊद ने केवल मुंबई को दहलाया है और कंगना ने अपने खून पसीने से मुंबई को सींचा है। तो उस जो खून पसीने से सींचने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है क्या उसको? तो वो ड्रग्स माफियों का, मूवी माफियों का जो खुलासा किया है, सिर्फ सबकी समझ में आ रहा है कि ये सजा मिल रही है उसको। कंगना रनावत का कहना है कि अगर उसको सुरक्षा, वो पहले तो असुरक्षित में, अगर उसको पर्याप्त सुरक्षा मिले तो वो एक एक चीज़ है, जो जितने भी जो है बॉलीवुड में जो विसंगतियां हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं और तमाम जो मुंबई में जो गुंडा राज है, उसका एक एक करके पोल खोलेंगे। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वो खोलेगी, वो शुरू से ही खोल रही है, तभी तो ये लोग भड़बड़ाए फिर रहे हैं, तभी तो इन लोगों को वो दुश्मन नज़र आ रही है कि हमारी सारी पोल पट्टी हमारी खुल जाएगी। और देखिए ये बॉलीवुड भी कहते हैं ना कि इससे अच्छे, मुंबई से अच्छे तो हमारे छोटी सिटी हैं। छोटी सिटी में कम से कम अगर किसी के साथ कोई परेशानी आ जाती है तो पूरा कुनबा एक हो जाता है। कहाँ गया ये बॉलीवुड कुनबा? आज कंगना अकेली खड़ी है और वो चिल्ला रही है, और ये बॉलीवुड कुनबा पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है, क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए ये सदी के महानायक या जितने भी ये बनाए हैं, किसने बनाए? जनता ने बनाया ना इनको। आज ये कोई भी नहीं बोल रहा है। बड़े दुख की बात है और बहुत चिंता का विषय है। जहाँ बम्बई में, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार है, जो अघाड़ी सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता जो है कभी जो है कंगना रनावत को जो है बेबाकी से जो है अपशब्द बोल देते हैं। लेकिन और आज जो उनका बयान आया ये उद्धव ठाकरे का, वो कहते हैं कि मेरी खामोशी को जो है मेरी कमजोरी है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वो क्या मतलब है, उसका तात्पर्य क्या? इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं आप खुद? ये सारा कुछ सबको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? जो संजय राउत बोल रहे हैं या और भी कोई कर रहा है उनके साथ में, या बीएमसी ने जो घर उसका ऑफिस को गिराया है, ये सब की समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है।
तो आपकी कमजोरी क्या? आप हैं क्या? आप तो सब कुछ करा ही रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप भूल गए कि मैं सत्ता में बैठा हुआ। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं विपक्ष में बैठा हुआ हूँ और चिल्ला रहा हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको ये कर दो, उसको वो करे। तुम्हें शर्म ही नहीं है? 62 साल के सीनियर सिटीजन पे आप हाथ उठवाते हैं। आपने अपने फादर का, जो आपके फादर ने कार्टूनिस्ट को इतने अपने प्रोफेशन को बढ़ाया था, आप उसके संस्कारों के खिलाफ जा रहे हैं। आप में संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखिए, बस बड़ा दुख की बात है, बहुत चिंता का विषय है। आर्मी के ऑफिसर्स को मारना, एक्स ऑफिसर को, इतने सीनियर सिटीजन को जो है उनके साथ बदतमीजी करना, दूसरी तरफ जो चैनल जो बेबाकी से जो है इस मुद्दे को उठाता आ रहा है, पिछली बार रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दे को, तो उसके पत्रकारों को जो है बंद करके रखा हुआ और उसको जमानत नहीं मिली अभी तक। लेकिन जैसे वो गुंडगी कर रही थी, जो आर्मी के अफसर को पीटा और वहीं से थाने से ही जो है उनको बेल मिल गया। तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल हो रही है और जो वो कर रहे हैं उनको बेल हो रही है। तो क्या कहेंगे, दोहरा मापदंड को क्या कहेंगे? ये दोहरा मापदंड चल रहा है, बिल्कुल सबकी समझ में आ रहा है। देखिए, जो आतंक फैला रहा है उसको तुरंत बेल मिल रही है, और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, सुशांत की लड़ाई, पालघर की लड़ाई, उन लोगों को बेल नहीं मिल रही, उनको जेल में डाला जा रहा है। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप मीडिया पे ही हमले करेंगे तो कैसे देश बच सकता है? कैसे, मतलब हम सोच सकते हैं कि हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है? अभी देखिए, संजय राउत ने एक बयान दिया था कि वो हरामखोर लड़की की आप बात करेंगे, और अब उन्होंने कहा है कि हरामखोर हमारे महाराष्ट्र में नोटी को बोलते हैं। आप बताइए, तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये सबसे बड़े हराम हैं? आप किसी को अगर नोटी बोलते हैं तो फिर आप सुनने की हिम्मत करो। एक तू बोलने पे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और किसी को आप गाली दे सकते हैं, फिर कह सकते हैं हम नोटी बोल रहे हैं। तो देखिए, ये दोहरा मापदंड है, और ये तो चल ही रहा है। और चल रहा क्या है, ये तो देखिए, अपने आप कहते हैं ना कि इन्होंने अपनी कब्र खोद ली है और अब सब कुछ अपना ख़त्म कर लिया है। ये सब ख़त्म हो जाने हैं। कंगना रनावत को जो है बार बार धमकाया जा रहा है कि अभी देखा होगा, कल का बयान था कि वो कई जो है एफआईआर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कि ताकि वो अपनी जुबान ना खोल सके। एक तरफ जो है वो इस तरह से जो है वो लड़की को इस तरह से बोलते हैं, दूसरी तरफ अगर उसका घर उजाड़ा और उनका ऑफिस को तहस नहस कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा आज तुमने मेरे घर उजाड़ा, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें उनको क्यों धमकाया जा रहा है कि भाई आगे हम इतने एफआईआर लॉन्च करेंगे, ये मानहानि का दावा करेंगे? ये क्या कहेंगे आप? नहीं, उसने सही बोला है, कंगना बिल्कुल सही बोल रही कि आज आपने मेरा घर तोड़ा है, मेरा ऑफिस तोड़ा है, कल को मेरा घर भी तोड़ दो, लेकिन मैं जनता के सामने आपको एक्सपोज करके रहूंगी, मैं जनता के सामने आपको नंगा करके रहूंगी, और तब इस दुनिया से जाऊंगी। तो ये बिल्कुल सही कर रही है। देखिए, वो कहते हैं कि ये रियल में रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। अरे कैसे रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर से उतर के आती हैं? कहते हैं ना, जब नारी जो दुर्गा चंडी का रूप धारण करती है तो वो भस्म कर देती है, और ये नारियों में से ही लक्ष्मीबाई बन के निकली हैं। वही है, जब चंडी का रूप धारण करती है, जब उनको इतना परेशान किया जाता है, वो चंडी का रूप ही धारण करती है। तो और क्या करेंगे? जो नेवल ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनकी तरफ से भी मांग उठी, वो यहाँ पर अब रहने लायक नहीं हो गया है, अराजकता है। उधर से जो है अट्ठावले जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एलएनजेपी के नेता, तमाम विपक्ष में और पब्लिक में भी बहुत बड़ा आक्रोश है, और पब्लिक जनता कह रही है कि महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन लगना। आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम पहले से ही मांग कर रहे हैं कि देखिए, जो पालघर के साधुओं का मैटर है, सुशांत का मैटर है, और जो कंगना पे अत्याचार किया जा रहा है, और रिया का जो है, और जितने भी बॉलीवुड माफियों, ड्रग्स माफियों के, इनकी सबकी जांच के लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन होना बहुत जरूरी है, वरना ये वहाँ बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो सही है उसको जेल में डालेंगे, और जो आतंकवादी हैं उनको जो है जमानत देंगे तुरंत, बाहर से बाहर। अब इतनी बड़ी अराजकता हो रही है वहाँ पर, नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है, और तमाम जो भी है, देखिए एक तरफ जो है हमारे आर्मी के जवान जो है ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनका मनोबल गिरेगा नहीं गिरेगा अगर जो उनके जो है सीनियर जो रिटायर्ड हैं उनको इस तरह से बदतमीजी करेंगे। तो एक तरफ वो, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार है शिवसेना की, उसके गुंडे जो है बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है, एनसीपी है, उनके भी कोई भी सीनियर नेता इस तरह से कभी अपोज नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे ऐसे, जैसे कि राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का कहीं ना कहीं से नाम नहीं आया? सेना की हर आदमी, पूरा देश सेना की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि आज अगर हम देश में सांस ले रहे हैं ना,
तो हम केवल सेना की वजह से कि वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। देखिए, सेना के लिए ना कोई त्यौहार होता है, ना कोई जन्मदिन होता है, इसलिए हमें सेना का बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे अत्याचारी क्या कर सकते हैं? ये तो पिटवा ही सकते हैं। बहुत शर्म की बात है, पूरे देश में इतना बड़ा संदेश गया है कि आप एक सीनियर सिटीजन पे और जो सेना के अधिकारी हैं उन पे आप हाथ उठा रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। आप किसी बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी बच्चे को क्या देख सकते हो जब एक सीनियर सिटीजन पे ही आप हाथ उठा सकते हो? तो उन नेताओं को क्या कहेंगे जो इनके साथ दे रहे हैं, इस सरकार को जो है धकेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पंगु हो गई है सरकार। और उन नेताओं को, जैसे राहुल गांधी का कहीं न कहीं बयान आ जाता था, सोनिया गांधी का, शरद पवार जी ने जो है उनका एक सीनियर होने के नाते उन्होंने पहले हड़काया था इसको, बीएमसी को, कि भाई तुमने जो जल्दीबाजी कर दी है, इस तरह से जो है सरकार गिर जाए, तुम्हारे सरकार में फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई भी वक्तव्य नहीं आया। और सोनिया गांधी और सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी का कोई मैटर होता है तो वो उठाते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर बात के लिए अखलाक के साथ खड़े हो जाते हैं। जरा सा कोई मैटर हो किसी के साथ, मार तूफान मचा देते हैं। अगर मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने हर डीएम को, एसडीएम को और आपके सांसद विधायक को, और इनके भी, कांग्रेस का किसी भी पार्टी के सांसद विधायकों को हमने नहीं छोड़ा, सबको ज्ञापन दिया है। और हमने जब इस विषय पर बात की है कि आप पॉपुलेशन के बारे में क्या कहते हैं, देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी, आप इस पर बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था कांग्रेस का था, हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, हम दो हमारे दो। इस पर आप लोग बात करिए, आप उठाइए ही। तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। तो ये बीजेपी का कहाँ से हो गया? ठीक है, जब आप सत्ता में थे बीजेपी रोज चिल्लाती थी कि आप जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में, तो आप लोग क्यों नहीं चिल्लाते? तो सारी समस्याओं की जड़ है। और ये दुहाई देते हैं कि बेरोजगारी की, वृष्टि हो गई, महामारी हो गई, ये सारी चीजें तो सारी सरकारों में होती हैं। किस सरकार में नहीं आती? ये महामारी किस सरकार में नहीं हो सकती? बेरोजगारी हर सरकार में रही है, मंदी हर सरकार में रही है। सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। जब तक इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी समस्या हमारे देश की सॉल्व नहीं हो सकती है। ये चाहे कितना भी बोलते रहें, और इनको तो केवल वोटों की राजनीति करनी है। इनको पता है कि आज हमारे देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी की नहीं, बल्कि हमारे देश को 1 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है। क्योंकि पॉपुलेशन, देखिए, आज ये कहते हैं कि 2-4 साल बाद हम चीन को क्रॉस कर देंगे, लेकिन 2-4 साल बाद नहीं। आप देखें, अभी 2017 का आप एक आर्टिकल, चीन का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री अब चीन नहीं है, वो भारत है। 2017 में ये आर्टिकल आया था। तो आज हमारी पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और कितनी तेज़ी से हम सारे हमारे देश में संसाधन कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और ये अपोजिशन कह रहा है जागरूकता की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत। जागरूकता अभियान तो हमारे देश में सन 77 से चल रहे हैं। किसने फॉलो किया? जिसको फॉलो करना है वो तभी से फॉलो कर रहे हैं, और जिसको फॉलो नहीं करना वो कानून के बिना फॉलो नहीं कर सकता। जिस तरह से हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कानून के डर से लगाते हैं। अब ये लोग जागरूकता की बात करते हैं, तो जागरूक, देखिए, कहते हैं सोतों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कौन जगा सकता है? उसके लिए तो कानून की ही जरूरत है। तो ये लोग, अपोजिशन चिल्ला रहा है कि मंदी आ गई, बेरोजगारी आ गई, ओलावृष्टि हो गई, ये सब हर सरकार में रही हैं और हर सरकार में रहेंगी, जब तक ये सारी पार्टियां मिलकर इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। मुंबई में जो ड्रग्स माफिया है और जो भाई भतीजावाद है और जो ये बॉलीवुड में जो विसंगतियां हैं, वहाँ पर जो माफियावाद है, उसका एक आवाज़ उठाने वाली लड़की के पीछे जो है कंगना रनौत वर्सेस जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई है। तो वो सहमी हुई है और उसको आज जो है राज्यपाल से मिलना पड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार जो कंगना रावत को जो है पर्याप्त सुरक्षा दे पाएगी? बिल्कुल, देखिए, अभी इन्होंने अपनी दूरदर्शिता का खूब परिचय दिया है जो केंद्र सरकार ने, और उसको जो सुरक्षा दी है, खाली वो उन्हीं की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है, और वो सभी का फ़र्ज़ है, केंद्र का भी फ़र्ज़ है उसको बचाने का। और जब राज्यपाल से मिली है, बिल्कुल उनको सुरक्षा मिलेगी, और पूरा देश कंगना के साथ खड़ा हुआ है।
कहते हैं ना कि इसके लिए, कंगना के लिए देखिए मैं दो पंक्ति बोलना चाहूँगी कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वही है, वो आज की रियल लक्ष्मीबाई है और इन सबको धोके रख देगी। देखिए आने वाले टाइम में मैं बता रही हूँ, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, अगर ये कंगना पे हाथ ना डालते और कंगना का साथ देते सुशांत केस में, पालघर के साधुओं वाले केस में, तो इनको गोल्डन चांस था, इनकी सरकार बार बार आती। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई की दूसरी सीएम, अगली सीएम कंगना रनौत होगी। बाला साहब ठाकरे किसी पूरे सिद्धांतों को जो मिट कर दिया उनके बेटे ने, आखिर में किस बात का रहा, जबकि उनको पता, देखो वो वहाँ के जो शासक हैं और पूरी जो सरकारी मशीनरी है उनके अंडर में काम कर रही है। पुलिस का देखो तो वो ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है, वहाँ की सरकार जो है रिया चक्रवर्ती का जो है प्रवक्ता बनी हुई थी। आखिर में वो सफाया कौन करेगा? बड़ी गंदगी है वहाँ पे और वो मुखिया है वहाँ पर, तो कौन करेगा? आखिर कौन सफाया हो जाएगा? अब सफाया हो जाएगा। कंगना खड़ी हुई है इसी तरह से। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही देश को बचाने के लिए खड़ी हुई थी, वैसे ही कंगना खड़ी हुई है। तो लेकिन अब हम रानी लक्ष्मीबाई वो नहीं बनने देंगे कि जो उसको अंग्रेजों के हाथों मारा गया था। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब पूरा देश कंगना के साथ खड़ा हुआ है और कंगना इस देश को, इनका जो पूरी पोल पट्टी है, पूरी गंदगी को है, कंगना के ही सहारे पूरी गंदगी महाराष्ट्र की साफ होनी है। तमाम जगह जो है बात उठ रही है, पूरे देश में बात उठ रही है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अब क्या स्थिति होगी और महाराष्ट्र वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन, और लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आपको क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो पूरी देश की जनता इसकी मांग कर रही है और हम लोग जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाता है तब तक हम इसकी मांग करते रहेंगे।